अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर जो हमारा माइक्रोटिक राउटर बोर्ड है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद या किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ऑटो रीबूट हो जाए। ये खुद ही रीबूट हो जाए। तो इसके लिए देखते हैं कि कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे जो स्क्रिप्ट है वो हम बना के इसके अंदर किस तरह लगाएंगे, शेड्यूल किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो जो रीबूट की कमांड होती है वो अगर आप न्यू टर्मिनल के अंदर सिस्टम स्पेस रीबूट एंटर करें तो वो यस या नो का पूछेगा। आप वाई प्रेस करेंगे तो आपका जो राउटर बोर्ड है या सिस्टम है माइक्रोटिक का वो ऑटो रीबूट हो जाएगा। ये अभी हमने इसे रीबूट किया है, अब वेट करेंगे इसके दोबारा ऑन होने का। जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी सेटिंग है इसकी, आप इसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। समटाइम कुछ यूज़र होते हैं जो 4G उन्होंने उसके ऊपर से नेट ले रहे होते हैं, तो उसका आप इसका पिंग के ऊपर भी इसे सेट कर सकते हैं कि जब समटाइम होता है कि 4G हीट होके नेट नहीं दे रही होती तो माइक्रोटिक ऑटो रीबूट हो जाए, तो जैसे ऑटो रीबूट हो जाएगा तो नेट भी आना शुरू हो जाएगा और बाकी का जो है आपका वो काम भी चलना शुरू हो जाएगा। माइक्रोटिक ऑन हो चुका है। सिस्टम पे क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट में आएंगे। ये हमने अभी बैकअप की स्क्रिप्ट बनाई थी। ये एक अभी हम जो है अभी जो स्क्रिप्ट्स हैं इनको रिमूव करके एक दोबारा से एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं रीबूट के नेम की। स्लैश सिस स्पेस रीबूट अप्लाई ओके कर देंगे। और ये बैकअप की लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी कुछ ऑटो बैकअप की, तो वो हमने अभी स्क्रिप्ट उसे रिमूव कर दी है। ये रीबूट की जो भी स्क्रिप्ट बनाई थी रन स्क्रिप्ट के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो ये रन हो गई है। स्क्रिप्ट जो कमांड थी उसके अंदर वो ऑटो रन हो गई है और हमारा जो माइक्रोटिक है वो रीबूट हो गया है। अभी तो हमें ये करना पड़ा है कि हमें खुद क्लिक करना पड़ा है वहाँ पे रन स्क्रिप्ट के ऊपर, तो ये रन हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद या स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ये खुद ब खुद रीबूट हो जाए। तो अब उसकी सेटिंग इसके अंदर किस तरह करेंगे। स्क्रिप्ट तो हमने तैयार कर लिया है, स्क्रिप्ट तो बहुत आसान था और उसमें तो कोई मुश्किल नहीं थी। इसी तरह जो शेड्यूल हमने तैयार करना है उसमें भी किसी किस्म का हमें कोई मसला नहीं आएगा, वो भी बहुत ईजी है। माइक्रोटिक राउटर बोर्ड ऑन हो गया। ये हमारी स्क्रिप्ट है रीबूट के नेम से। अभी सिस्टम पे क्लिक करेंगे और शेड्यूल में आ जाएंगे। शेड्यूल के अंदर एक पहले से शेड्यूल तैयार से हमने डिलीट कर दिया है, न्यू शेड्यूल क्रिएट करेंगे। ये जो ऑन इवेंट है यहाँ पे हम वो नेम टाइप करते हैं जिस नेम से स्क्रिप्ट तैयार की होती है। स्क्रिप्ट का जो नेम होता है, रीबूट के नेम की स्क्रिप्ट थी, हमने रीबूट लिख दिया। स्टार्ट टाइम जब माइक्रोटिक राउटर बोर्ड आपका जब ऑन हो जाएगा ये तब से उस टाइम पीरियड को स्टार्ट करेगा। और ये इंटरवल 1 मिनट का हमने यहाँ पे रख दिया है, 1 मिनट 10 सेकेंड का। अप्लाई होके 1 मिनट 10 सेकेंड के बाद ये जो स्क्रिप्ट है ऑटो रन हो जाएगी, हमारा माइक्रोटिक ऑटो रीबूट हो जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं ये होता है कि नहीं होता। माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के ऑन होने के बाद का है ये टाइम कि अगर ऑन हुआ है अभी तो मैं चाह रहा हूँ 24 घंटे के बाद ये दोबारा रीबूट हो जाए, तो उसके लिए हमें 24 आवर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट जो है उसने ऑटो 1 मिनट 10 सेकेंड के बाद इसे चला दिया है और स्क्रिप्ट हमारी सक्सेसफुल जो है ऑटो जो है उसने वर्क किया है और माइक्रोटिक को हमारा रीबूट कर दिया है।
अब आप इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका टाइम सेट कर सकते हैं। इसका शेड्यूल किस तरह से आपने तैयार करना है, सेटिंग बहुत आसान है। आपको मेन सेटिंग जो है वो बता दी है, बाकी इसका ऑटो रीबूट कितनी देर के बाद हो, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, वो आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। राउटर बोर्ड ऑन हो गया। डिसेबल कर देते हैं ताकि 1 मिनट के बाद दोबारा जो है माइक्रोटिक हमारा रीबूट ना हो जाए। अगर 1D लिख के हम इसे अप्लाई ओके करेंगे तो ये 1 दिन अभी स्टार्ट होने के बाद अगले दिन सेम टाइम के ऊपर ये दोबारा रीबूट हो जाएगा। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 6 घंटे का अगर हम रख देते हैं तो ऑन होने के 6 घंटे के बाद इसका जो स्क्रिप्ट है ये ऑटो रन करवा देगा। 24 आवर करेंगे तो 1D लिखा आ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी टाइम पीरियड रखना चाह रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।